बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे खुशामदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिरिटॉन टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो पिरिटॉन टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है पिरिटॉन टैबलेट्स का बॉक्स है, ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है इसका बॉक्स होता है, इस तरीके से जो है इसकी पैकिंग आती है। अब अगर मैं खोल के दिखाऊं तो इस तरीके से जो है इसका पत्ता, लीव, जो भी आप अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। तो अब आपको जितनी भी ज़रूरत है उसके मुताबिक जो है आप किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है इसे ले सकते हैं। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि पिरिटॉन जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में आ रही है। तो पिरिटॉन जो है ये दो किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। एक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं टैबलेट फॉर्म, और दूसरी जो है इसकी सिरप फॉर्म भी मार्केट में मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है इसे यूज़ करना है। तो ये जो है इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके ड्रग के ऊपर या इसके फार्मूले के ऊपर। तो पिरिटॉन टैबलेट्स का फार्मूला होता है क्लोरफेनरामाइन मिलिएट। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, क्लोरफेनरामाइन मिलिएट। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है, जो कि ये जो है टैबलेट्स बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो पिरिटॉन टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये हैं कि ये टैबलेट्स जो हैं ये एंटी एलर्जी होती हैं, और किसी भी किस्म की एलर्जी हो तो उसके लिए जो है डॉक्टर्स इसे जो है रेकमेंड करते हैं। अब इस पे अगर हम तफसील से बात करें तो ऐसे लोग जिन्हें किसी किस्म की मौसमी एलर्जी जो है वो हो जाती है, जैसे कि नज़ला ज़ुकाम हो जाना या फिर छींके वगैरह आना, तो अगर आपको इस तरह की कोई भी एलर्जी जो है वो ख़ास मौसम में हो जाती है, तो इस किस्म की एलर्जी में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है कई लोगों को कुछ ख़ास किस्म के माहौल में जो है वो एलर्जी हो जाती है, जिस तरह के कई लोगों को जो है वो डस्ट एलर्जी होती है, और कई लोगों को जो है वो कुछ ख़ास किस्म के पौधों से या दरख्तों से जो है एलर्जी हो जाती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई एलर्जी हो रही है तो उसके लिए भी जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जो है जिस्म वगैरह पे रैशेस वगैरह हो रहे हैं या ख़ारिश वगैरह हो रही है या इस तरह का कोई भी दूसरा मसला जो है आपके साथ हो रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है कई लोगों को कुछ ख़ास किस्म के खानों से जो है एलर्जी हो जाती है, जिस तरह के कई लोगों को जो है गोश्त से एलर्जी हो जाती है। इसी तरीके से कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें जो है अंडे वगैरह से एलर्जी हो जाती है, या फिर कई लोग जो हैं वो किसी और चीज़ को खाने से जो है उन्हें एलर्जी हो जाती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई एलर्जी हो रही है तो इस किस्म की एलर्जी के लिए भी जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको किसी भी किस्म की एलर्जी हो रही है तो आप जो है किसी भी किस्म की एलर्जी के लिए जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बस आपने इसे जो है डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करना है, बराए मेहरबानी खुद जो है इसे यूज़ मत करें। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर।
तो इसके यूजेस ये हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं फिर से आपसे वही बात कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ से कोई भी मेडिसिन जो है लेके उसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए जो है कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए बराए मेहरबानी इस तरह के काम ना किया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देता, उस वक्त तक आपने इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं करना। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करना है। जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए बराए मेहरबानी जिस तरह डॉक्टर कहे उस तरीके से जो है इस मेडिसिन को जो है यूज़ करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो इसकी डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपकी बीमारी जो है वो किस नौइयत की है। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में सिर्फ एक मरतबा होती है और इसे आपने सोने से पहले जो है यूज़ करना होता है। अब सोने से पहले इसे यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि इन टैबलेट्स में जो है थोड़ा सा नशा भी होता है और इस नशे की वजह से जो है इसे डॉक्टर जो हैं ज़्यादातर यही रिकमेंड करते हैं कि आप इसे जो है रात के टाइम जो है इन टैबलेट्स को यूज़ करें। अब अगर आपकी बीमारी जो है वो किसी वजह से ज़्यादा सीरियस हो रही है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको 2 टाइम के तौर पे भी रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर को लग रहा है कि आपको जो है ट्वाइस अ डे के तौर पे इन टैबलेट्स को जो है यूज़ करना चाहिए तो तभी आपने इसे जो है यूज़ करना है, वरना इसकी नॉर्मल डोज जो है वो वंस अ डे है, यानी दिन में सिर्फ एक मरतबा। अब जिस तरह भी आपको जो है डॉक्टर ये टैबलेट जो है रेकमेंड करें, आपने उसके मुताबिक जो है इसे यूज़ करना है। तो ये जी सारी इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो तब आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको सांस वगैरह का कोई मसला जो है रहता है, यानी कि आपको कोई दमे वगैरह का मसला है या फिर इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ रहता है, तो तब भी आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको लीवर का यानी जिगर का कोई मसला जो है आपके साथ रहता है, यानी कि जिगर आपका ठीक तरीके से खून नहीं बनाता है या फिर कोई और मसला जो है आपको जिगर का हो रहा है, तो उस हालत में भी आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जो है ब्लड प्रेशर का कोई मसला है तो उस हालत में भी आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको अल्सर वगैरह का कोई मसला जो है आपके साथ हो रहा है तो उस हालत में भी आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम औरतों की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फ़ीमेल्स जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें। उसके बाद ऐसी फ़ीमेल्स जो कि जो है प्रेगनेंसी के पीरियड से गुज़र रही हैं तो वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें। अब जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और ये जो मैंने जितनी भी बीमारियां बताई हैं इनमें से आपको कोई भी मसला हो रहा है और उस वक्त आप जो है देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड कर रहे हैं, तो आप उन्हें जो है अपनी बीमारी के बारे में लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर जो है आपको ठीक मेडिसिन जो है वो लिख के दे और आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। तो ये सारे जो हैं इसके प्रिकॉशंस या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए। अब हम जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पिरिटोन के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने देखने में नहीं आए। आप कह सकते हैं कि 100 में से या 1000 में से कोई एक आधा बंदा ही होता है जिसके ऊपर इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं अपना असर दिखाते हैं।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे जो है वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ही यूज़ करना शुरू कर दें। जब तक डॉक्टर आपको जो है ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड ना करें, उस वक्त तक आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको जो है बता देता हूँ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि जिस्म पे जो है रैशेस वगैरह हो जाना, या फिर इस तरह का जो है कोई और मसला जो है आपके साथ हो जाना। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ कर रहे होंगे तो आपको जो है हल्का फुल्का सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है गनूदगी हो सकती है, या फिर आपको जो है चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है मैदे के कोई मसले मसाइल जो हैं देखने में आ सकते हैं, जैसे कि बदहज़मी या गैस वगैरह, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है कॉन्स्टिपेशन का मसला भी हो सकता है, यानी कि आपको कब्ज़ जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ कर रहे होंगे तो आपका जो है मुंह और गला जो है वो खुश्क रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद हमारे कुछ ऐसे शहज़ादे होते हैं कि जो मेडिसिन्स को जो है वो खाना समझ के जो है यूज़ कर रहे होते हैं, तो अगर आप इस तरह का कोई काम जो है करते हैं तो आपको लीवर का यानी जिगर वगैरह का कोई मसला जो है देखने में आ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको ब्लड प्रेशर का कोई मसला जो है वो देखने में आ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये जो मैंने इतने सारे आपको साइड इफ़ेक्ट्स गिनवाए हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स जो है अपने ऊपर नज़र आ रहा है तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे जो है हर वीडियो में गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन जो है लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन लिख के ना दे उस वक्त तक आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। जब तक डॉक्टर आपको कोई भी मेडिसिन जो है वो लिख के ना दे उस वक्त तक आप उन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डेट्स के ऊपर, यानी कि इसकी कीमत और इसकी एक्सपायरी वगैरह कहाँ पे लिखी होती है। तो इसकी एक्सपायरी वगैरह सारा कुछ जो है यहाँ पे साइड में लिखा होता है, तो आप यहाँ पे इसकी एक्सपायरी जो है वो देख सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े डब्बे को जो है कोई भी फार्मेसी वाला आपको दिखाएगा नहीं, तो आपने जो है आसान तरीका पकड़ना है। आपने जो है यहाँ पे पत्ते पे जो है इसकी एक्सपायरी जो है यहाँ पे करके देखनी है। तो यहाँ पे जो है कोई भी मेडिसिन हो, हर एक मेडिसिन के पत्ते पे जो है एक्सपायरी इसकी लिखी होती है। तो इस तरीके से जो है आप इसकी एक्सपायरी जो है वो देख सकते हैं। तो ये जी इसकी एक्सपायरी देखने का तरीका हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर, यानी मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है क्या चल रही है। तो जब कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक टैबलेट की कीमत है जी तकरीबन 50 पैसे। अब ये 20 टैबलेट्स का जो है लीव होता है, तो इसका मतलब है कि ये तकरीबन जो है आपको 10 रुपये का पत्ता जो है ये पड़ेगा। और ये जो है आप किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जी इसकी कीमत हो गई, और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।